गुड टाइम से फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आईएमसी के बेहतरीन प्रोडक्ट श्री तुलसी के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आजकल हर तरफ जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, ये इम्यून सिस्टम क्या है? हम जानते हैं सेल के बारे में। एक सेल में हमने जाना कि दो प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं। पहला फ्री रेडिकल्स, जो हमारे सेल को तोड़ने का काम करता है, और दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट में, जो हमारे सेल में से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। और हमें एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों जड़ी बूटियों के रूप में मिलते हैं, जो शरीर भी बनाता है, या अच्छे फल सब्जियों में भी मिलते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है यह हमें हमारे गलत खान पान, नशे वाली चीज़ों से या फास्ट फूड इत्यादि से मिलते हैं। इन सभी चीज़ों में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी अगर किसी को माना जाता है तो वो है तुलसी, जिसे हम माँ कहते हैं। हमारे आयुर्वेद के जो साइंटिस्ट थे, हमारे ऋषि मुनि पहले के, उन्होंने तुलसी को श्वास हर गण में रखा। गण का मतलब है सेक्शन। इसे हम दवाई के किस सेक्शन या विभाग में रखते हैं। श्वास हर गण का मतलब होता है जहाँ श्वास की तकलीफ़ें हों, हमारे फेफड़ों की तकलीफ़ें हों, उसमें सबसे ऊपर तुलसी को रखा गया। और दोस्तों, अगर हम आज की बात करें कोरोना रूपी वायरस की, इसका असर फेफड़ों पर ज़्यादा होता है और फेफड़े खराब होने से ही लोगों की मृत्यु होती है। फ्रेंड्स, हम आज तुलसी पर बात कर रहे हैं। तुलसी का अर्थ होता है तुलना रहित, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसको हिंदुस्तान में सुरसा भी कहते हैं। सुर का मतलब है देवता और सा का मतलब है चढ़ाया जाने वाला, मतलब देवताओं पर चढ़ाया जाने वाला। और इसको भूताग्नि जंतुघ्न भी कहते हैं, मतलब भूतों को भगाने वाला। मित्रों, जहाँ भी भूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है बैक्टीरिया या वायरस, जिनको हम अपनी आँख से देख नहीं सकते, लेकिन वो प्रलय करते हैं, विनाश करते हैं, वे मृत्यु तक कर देते हैं। इन्हीं को यहाँ भूत कहा गया है। और जंतु का मतलब है उस लेवल के जंतु जो बैक्टीरिया या वायरस हैं, उन्हें दूर करने वाली है, जिसे आज के दौर में एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो यह एक तरह से एंटीबायोटिक ही हुआ। कन्नड़ में इसे श्री तुलसी कहते हैं। जैसे श्री का एक अर्थ होता है अतुलनीय, जिसका कोई तुलना नहीं है, जैसे हमने आगे भी इसके बारे में जाना। इसी तरह तुलसी के आगे जो श्री लगाया जाता है उसके गुणों के कारण ही लगाया जाता है। दोस्तों, इंग्लिश में इसे होली बेसिल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो हमें औषधियाँ मिलती हैं उसमें अल्कलाइंस, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, टेनिन्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये उसमें उड़नशील तेल होते हैं, जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक ऑयल्स। यह तुलसी के पत्तों में पाया जाता है। इसके पत्तियों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से रोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन जब हम आयुर्वेद के माध्यम से समझते हैं तो इसे कफ और वात दोनों में देने की बात की जाती है। कफ और वात के संतुलन से होने वाले रोगों में इसे देने की बात की जाती है। तुलसी दोस्तों कई प्रकार की होती है। अधिकतर सर्दी, जुकाम, सर दर्द और कीड़ों के काटने जैसे कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साउथ अफ्रीका में इसे मॉस्किटो प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ इसका उपयोग मच्छरों को भगाने के लिए किया जाता है। हमारे पास जो श्री तुलसी है यह मेडिसिन नहीं है, यह एक आयुर्वेद की परिभाषा में अगर हम जानें तो इसे एक रसायन कहा गया है। यह इम्यूनिटी टॉनिक है, यह एंटीऑक्सीडेंट है, जो एंटीऑक्सीडेंट रसायन है जिसे हम जीवन भर ले सकते हैं, क्योंकि इसको नित्य रसायन भी कहते हैं। तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह कफ और वात को ठीक करती है। तुलसी के पत्तों में जो औषधीय गुण पाए जाते हैं वह उन पत्तों में जो तेल पाया जाता है, जिसे अलग अलग तुलसी में इसकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है। इसी तेल को पत्तियों से निकालकर उसको कॉन्सेंट्रेट करके बोतल में
पैक किया जाता है। दोस्तों, श्री तुलसी एक अद्भुत प्रोडक्ट है जो आईएमसी कंपनी ने पेटेंट किया हुआ है, जिसके और भी कई विशेषताएं हैं। जैसे इसमें 5 प्रकार की तुलसी का अर्क मिलाया गया है, जैसे श्याम तुलसी, राम तुलसी, नींबू तुलसी, वन तुलसी, श्वेत या विष्णु तुलसी, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। तुलसी में सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल, एंटी एलर्जिक गुण होते हैं। फ्रेंड्स, आईएमसी की श्री तुलसी का प्रयोग 200 से अधिक बीमारियों में किया जाता है, जैसे फ्लू, स्वाइन फ्लू, सभी तरह के बुखार जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया आदि, खांसी, जुखाम, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, एलर्जिक हेपेटाइटिस, पेशाब संबंधी समस्या, वात के रोग, नक्सीर, फेफड़ों में सूजन, अल्सर, तनाव, वीर्य की कमी, थकान, भूख में कमी, उल्टी इत्यादि। दोस्तों, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं, जैसे कि एडेप्टोजेन और एंटीऑक्सीडेंट शामिल है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रोज श्री तुलसी का प्रयोग हमारे शरीर को स्वस्थ व हाइड्रेटेड रखती है। यह पर्यावरण में संरक्षण प्रदान करती है। हाल ही में पता चला कि तुलसी के पर्यावरणीय लाभ भी हैं। तुलसी 20 घंटे तक लगातार ऑक्सीजन और 4 घंटे ओजोन को नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, जो पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को समाप्त करता है। पीने के पानी को विष व रोगाणुओं से मुक्त करने में आजकल बहुत ही समस्या हमारे पीने के पानी से होती है। अगर श्री तुलसी की 2 बूंदे 1 लीटर पानी में डालकर 5 मिनट बाद यदि उस जल को पिया जाए तो वह जल विष व रोगाणुओं से मुक्त होकर स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। दोस्तों, बच्चों की समस्याओं में श्री तुलसी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? बच्चों को होने वाली समस्याएं जैसे खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त आदि में श्री तुलसी बहुत अधिक लाभदायक है। चिकन पॉक्स में भी श्री तुलसी बहुत अधिक लाभदायक है। इसका प्रयोग शहद के साथ करना चाहिए। यदि एक बच्चे को दांत निकलने से पूर्व श्री तुलसी प्रतिदिन दी जाए तो दांत निकलते समय होने वाली परेशानी में बच्चे को लाभ मिलता है। वह दांत आसानी से निकल आते हैं। मसूड़ों को श्री तुलसी में शहद मिलाकर उसकी मसाज भी की जा सकती है। आईएमसी की श्री तुलसी में शहद मिलाकर देने से बच्चों को खांसी तथा गले में खराश में लाभ मिलता है। गर्म पानी में श्री तुलसी देने से पेट के कीड़ों से राहत मिलती है। दोस्तों, दर्द निवारण में तुलसी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? श्री तुलसी एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। इसके अलावा अन्य कई रासायनिक पदार्थ सूजन तथा न्यूरोलॉजिकल दर्द को कम करने में सहायक है तथा इसका एलोपैथिक दवाइयों की तरह कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तुलसी को घाव तथा जख्म को भरने में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह एक अच्छे एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य भी करती है। बुखार आने पर तुलसी के 10 बूंदे गर्म पानी में देकर ठीक किया जा सकता है। बालों की समस्याओं में तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। रूखे सूखे तथा क्षतिग्रस्त बाल अक्सर हमारी सुंदरता में एक चिंता का कारण होते हैं। शहरों में बढ़ते प्रदूषण व अन्य कई कारणों से हमारे बालों को जड़ों तक नुकसान पहुंचता है। अपने बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना व संतुलित आहार खाना बहुत आवश्यक है। हमेशा बालों की समस्याओं के लिए होममेड या हर्बल उपचार पर भरोसा करने की बजाय हम रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जो कि समस्याओं को ठीक करने के बजाय और अधिक बढ़ा देते हैं। श्री तुलसी एक आश्चर्यजनक औषधि है जो चमकदार तथा स्वस्थ बालों को प्राप्त करने में मदद करता है। बालों की समस्याएं जैसे बालों का झड़ना, बालों का पकना, सिकरी इत्यादि में श्री तुलसी की 8 से 10 बूंदें 10 ml एलोजेल और हेयर ऑयल में मिलाकर सिर, माथे, कनपटी व बालों की जड़ों में मालिश करनी चाहिए। जुए व लीखे होने पर श्री तुलसी को नींबू के रस में समान मात्रा में मिलाकर सिर के बालों में अच्छी तरह से लगानी चाहिए। 3 घंटे लगा रहने दें, उसके बाद बालों को धो लें। रात्रि को लगाकर सुबह सिर धोएं, जिससे जुएं व लीखें मर जाती हैं। मस्तिष्क संबंधी समस्याओं में श्री तुलसी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है?
सिर दर्द, माइग्रेन या फिर याददाश्त संबंधी समस्याओं में श्री तुलसी की 10 बूंदें एलो जेल में मिलाकर सिर, माथे, कनपटी व बालों की जड़ों में मालिश करनी चाहिए। याददाश्त की कमी में श्री तुलसी को शहद में मिलाकर खाली पेट सेवन करना चाहिए। तनाव की समस्या में एंटीऑक्सीडेंट गुण व एंटी स्ट्रेस हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रखने के कारण श्री तुलसी तनाव को दूर करने में मदद करती है। श्री तुलसी का प्रतिदिन सेवन नाड़ी तंत्र को सुदृढ़ बनाता है व तनाव को दूर रखता है। तनाव को खुद से दूर रखने के लिए कोई भी व्यक्ति श्री तुलसी की 8 से 10 बूंदों का रोज सेवन कर सकता है। श्री तुलसी में शहद मिलाकर चाटने से चक्कर आना बंद हो जाता है। आँखों की समस्याओं में श्री तुलसी का उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए? आँखों की समस्याएं जैसे आँखों की रोशनी में कमी, आँखों की सूजन तथा मोतियाबिंद में बहुत अधिक लाभदायक है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों विटामिन आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। नाक के रोगों में श्री तुलसी का प्रयोग, नाक के रोगों में या नाक में फोड़ा फुंसी निकलने पर श्री तुलसी को गर्म करके इसकी 2-2 बूंदों को नाक में टपकाने चाहिए, जिससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। गले के रोगों में श्री तुलसी का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए? गले के रोग जैसे कि मुंह में छाले, आवाज़ का बैठ जाना आदि में श्री तुलसी की 8 से 10 बूंदों को गर्म पानी में डालकर उस पानी के गरारे करने चाहिए। साथ ही श्री तुलसी को थोड़ी सी काली मिर्च के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए, इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। अल्सर और मुंह के अन्य संक्रमण में श्री तुलसी का सेवन फायदेमंद साबित होता है। रोजाना श्री तुलसी की 8 से 10 बूंदों को गर्म पानी में डालकर पीने से मुंह का संक्रमण दूर हो जाता है। दांतों के रोग में श्री तुलसी का उपयोग किस तरह से करना चाहिए? दांतों का दर्द, दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों में खून आना आदि में श्री तुलसी की 4 से 5 बूंद पानी में डालकर कुल्ला करना चाहिए, जिससे दांतों के रोग में आराम मिलता है। कर्ण रोगों में श्री तुलसी का प्रयोग, कान का दर्द, कान का बहना आदि में श्री तुलसी को हल्का गर्म करके एक एक बूंद कान में टपकाना चाहिए। त्वचा या चर्म रोगों में श्री तुलसी का प्रयोग, आश्चर्यजनक गुणों वाली श्री तुलसी ने यह साबित कर दिया है कि त्वचा की देखभाल व ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यह एक महत्वपूर्ण औषधि है। इसके बहुत सारे सौंदर्य लाभ हैं। यह त्वचा और बालों को स्वस्थ व चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। श्री तुलसी आपकी त्वचा और बालों की समस्याओं के लिए सबसे ऑर्गेनिक उत्पादों में से एक है। एंटीसेप्टिक तथा प्यूरीफायर गुणों के कारण यह त्वचा रोगों को रोकने में मदद करता है। दोस्तों, यह खून को साफ करता है। श्री तुलसी के प्रयोग दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा घाव को भरने में व घावों की सफाई करने में किया जाता है। सफ़ेद दाग की समस्या में 10 ml नारियल के तेल में 20 बूंदें श्री तुलसी की डालकर 2 टाइम सुबह व शाम मालिश करना चाहिए। श्री तुलसी को किसी भी अच्छी क्रीम में मिलाकर लगाने से प्रसव के बाद होने वाली स्ट्रेच मार्क्स की समस्या भी दूर हो जाती है। श्री तुलसी को आग से जलने व किसी जहरीले कीड़े के काटने से होने वाली पीड़ा में विशेष राहत मिलती है। जलने की अवस्था में श्री तुलसी को नारियल के तेल में मिलाकर लगाने से दर्द में राहत मिलती है। त्वचा की किसी भी समस्या में श्री तुलसी की 4-5 बूंदें नींबू के रस के साथ प्रयोग करना चाहिए। श्री तुलसी की 2 बूंदें एलो जेल या किसी भी अच्छी क्रीम में मिलाकर सुबह व रात को सोते समय लगाकर सोने से त्वचा सुंदर हो जाती है और चेहरे पर प्रत्येक प्रकार के काले घेरे, झाइयाँ, कील मुहासे व झुर्रियों को नष्ट किया जा सकता है। त्वचा से दाग धब्बे व कील मुहासों से मुक्ति पाने के लिए श्री तुलसी और अंडे के सफ़ेद भाग का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को क्षतिग्रस्त स्थान पर सर्कुलर मोशन में 20 मिनट तक मलें। उसके बाद इसे पानी से धो दें। अंडे का सफ़ेद दाग खुले हुए छिद्रों को बंद करता है और श्री तुलसी संक्रमण व कीटाणु रोधक का काम करता है, जो कील मुहासों का कारण होते हैं। दाग धब्बों को दूर करने में सहायक बेसन व श्री तुलसी फेस पैक बहुत ही प्रसिद्ध है। यह काले दाग धब्बों को व पिंपल्स को दूर करने में सहायक है। बेसन के त्वचा को निखारने के गुण के कारण यह काले दाग धब्बों को हटाता है तथा एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण श्री तुलसी बैक्टीरिया को समाप्त करता है, जो कि पिंपल्स का कारण होते हैं। सूजन को रोकता है। श्री तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जिसके कारण श्री तुलसी सूजन को रोकने में बहुत लाभदायक है।
श्री तुलसी को थोड़े से चंदन पाउडर व गुलाब जल में मिलाकर सूजन को कम करने के लिए चेहरे पर भी लगाया जा सकता है। युवा बनाए रखने में सहायक है। श्री तुलसी में मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट आपको युवा व तरोताज़ा बनाए रखते हैं। श्री तुलसी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह त्वचा और बालों के लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है। मित्रों, यह श्वसन संबंधी या फेफड़ों के रोगों में भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। हृदय के रोगों में भी तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। ब्लड शुगर या मधुमेह में भी तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। डाइजेशन या पेट संबंधित बीमारियों में भी तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। गुर्दे संबंधी रोगों में तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। रक्त संबंधी रोगों में भी तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। डी एडिक्शन में भी श्री तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। तुलसी के अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कूलर के पानी में श्री तुलसी की 8 से 10 बूंदें डालने से सारा घर विषाणु और रोगाणु से मुक्त हो जाता है तथा मक्खी मच्छर भी घर में से भाग जाते हैं। श्री तुलसी की 8 से 10 बूंदें मिलाकर शरीर में मलकर रात्रि में सोए, मच्छर नहीं काटते। ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के लिए श्री तुलसी का सेवन करना चाहिए। श्री तुलसी और काली मिर्च के पाउडर को मिलाकर लेने से वात रोग दूर हो जाता है। श्री तुलसी ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है एवं त्रिदोष नाशक है। दोस्तों, इस तरह से आपने जाना श्री तुलसी किस तरह से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारे घर में एक डॉक्टर का काम करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, गुड एम सी।